तो देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी यहाँ पे। सबसे पहला एक पॉइंट मैं शेयर करना चाह रहा था। देखिए, ये ईशोपनिषद का जो हम लोग अभी 15वाँ मंत्र से पढ़ना शुरू करें, तो इन सारे मंत्रों में आपने देखा होगा कि ये प्रेयर है ना? क्या है? प्रेयर है। कौन कर रहे? जीवात्मा कर रही है। जीवात्मा की प्रेयर है किससे? तो प्रेयर है भगवान से, है ना? हम ये जो प्रेयर है, किससे है? भगवान से। कि पहला इससे सबसे पहले वाले प्रेयर में हमने क्या देखा था? इससे पहले के पहले मंत्र में कि हम वहां पे ये प्रेयर था कि आप भगवान अपने ये ब्रह्म ज्योति का जो जो आपका तेज है ना? ये जो तेज है गोल्डन इफल्जेंट है ना? हिरण्य करके ऐसा लिखा है ना, हिरण्य में सोना होता है, तो ये जो गोल्डन इफल्जेंट है, इसको हटा लीजिए ताकि आपका दर्शन हो सके। उससे नेक्स्ट वाले में भी इसी को फर्दर बताया गया था कि भगवान आप कृपा करके अपना ये अपनी जो ये दर्शन दे, ब्रह्म ज्योति को थोड़ा सा हटाए, ऐसा करके। तो ये 2 प्रेयर तक में भी हमने यही देखा। तीसरे में भी अगेन हम यही पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रेयर किया जा रहा है कि भगवान मेरे ऊपर इस तरह से आप कृपा करिए ताकि मैं आपका स्मरण करते हुए अपने शरीर स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर सकूं, है ना? इस तरीके से ये प्रेयर है। तो एक जो सबसे ये प्रेयर 3 या आगे भी जो हम लोग ये प्रेयर प्रेयर देख रहे हैं, तो एक चीज तो इससे क्लियर है कि ये जो एकत्व वाली बात है ना? कि हम सब क्या है? एक है ना? जीवात्मा और भगवान दोनों क्या है? एक है। अगर एक है तो फिर प्रार्थना क्यों है? समझ रहे हैं ना? एक है तो प्रार्थना क्यों? अगर हम सब एक हैं तो फिर कौन प्रेयर कौन कर रहा है ना? प्रेयर कौन कर रहा है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये ईशोपनिषद से ये हमें क्लियर होता है अब इन सारे प्रेयर से कि हम सब एक तो नहीं है ना? अगर हम एक होते तो फिर प्रेयर कौन कर रहा होता? एक बार शिला प्रभुपाद जी जब शुरुआत में थे, जब वहां पे मिश्रा जी थे ना, जब अमेरिका गए थे, तो वहां पे कुछ समय के लिए मिश्रा जी के पास के साथ भी थोड़ा रुके हुए थे। तो मिश्रा जी इसी तरीके से अपने शिष्यों को बताते थे कि हम सब एक है, हम सब एक है। तो शिला प्रभुपाद जी उस समय उनके शिष्यों के सामने तो कुछ नहीं बोलते थे। बाद में जब जब एक मिले अकेले में ऐसा करके, तो फिर डिस्कशन हुआ। शिला प्रभुपाद जी ऐसा बताया कि आप बोलते हो कि हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है ना? मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, है ना? हो गया मायावाद का खंडन, है ना? अगर हम सब एक हैं, है ना? उस दिन मोहन रूपा प्रभु जी एक चीज बता रहे थे क्लास में कि अगर हम सब एक हैं तो फिर हम सब एक मीन्स कि सब फिर एक है तो एक ही थॉट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने आप बोल रहे हो हम सब एक है, मैं बोल रहा हूँ हम सब एक नहीं है, तो हो गया ना मायावाद का खंडन। हम सब एक कैसे हो गया? जब अगर आप बोल रहे हो कि हम सब एक है और मैं बोल रहा हूँ कि हम सब एक नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो मैं हम लोग डिसएग्री करेंगे ना। अगर एक होते तो अग्री कर रहे होते, तो जब डिसएग्रीमेंट आ गया तो फिर एक है कैसे हुआ, है ना? उसी तरीके से एक बार प्रभुपाद के एक बार इसी तरीके से हुआ था कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी उसी तरह एक है के ऊपर काफी मतलब स्ट्रांगली इसको अपोज करते थे। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में इसी तरीके से अलग अलग लोगों को बुलाया गया इसी चीज के ऊपर बोलने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे इनका बकवास सुनने, है ना? आप लोग जाओ। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को भेजते, बोलो इन लोगों का जो लॉजिक है ना? और उस समय सारे नए नए प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला इनका जो लॉजिक है जितना मैंने बताया है ना, आप सफिशियंट हो, काट सकते हो, आप जाओ आराम से। तो फिर ये गए, उसके बाद फिर ये तो एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, बोलना शुरू करे, है ना? कि आप जो बता रहे हैं हम सब एक है, हम सब एक है, तो क्या स्टूल ऑन द स्ट्रीट और स्वीट इन द शॉप क्या एक ही है क्या? तो मतलब बाहर रोड पे पड़ा हुआ मल और स्वीट शॉप में रखा हुआ स्वीट, है ना? मिठाई की दुकान में रखा हुआ मिठाई एक ही है क्या? ऐसा करके तो दोनों एक तो नहीं है। तो ये सुन के कुछ मायावादी लोग बहुत भड़क गए, फिर प्रभुपाद जी को कंप्लेन करे, है ना? कि आपके शिष्य देखिए कैसा ऐसी बात कर रहे हैं कि मल और स्वीट एक ही है क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या? तो बोले प्रभुपाद जी की हाँ कोई बात नहीं, मैं उनको समझाऊंगा ऐसा करके। फिर प्रभुपाद जी पूछे, है ना, कि क्या एग्जाम्पल दिया आपने? स्टूल ऑन द स्ट्रीट एंड स्वीट इन द शॉप, वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर एक बार उसी तरीके से प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार कुछ ऐसे ही एक कहीं पे कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि वहां पे डिवोटीज थे और कुछ मायावादी लोग भी वहां पे सो रहे थे। तो उन्होंने इसी तरह से बोला हम सब एक है, हम सब एक है, ऐसा करके। इसके सोने के बाद तो ठंड काफी थी, है ना? ठंड काफी थी, तो क्या हुआ कि ये जो कुछ मायावादी लोग थे कंबल वम्बल ओढ़ के सो रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल उठे, है ना, और उनका कंबल खींचने लगे। बोले अरे मेरा कंबल क्यों खींच रहे हो? अपना कंबल लेके आओ, है ना? हम सब एक हैं, है ना? तो बोले अगर हम सब एक हैं, है ना, तो ठीक है, तो मैं ओढ़ूं आप ओढ़ूं, बात तो एक ही है ना? तो लाइए कंबल, है ना? और बोला और सब एक है तो एक जो कंबल है उसका धागा निकाल के ऊपर रख दिया। बोला अगर धागा भी एक है और कंबल भी एक है तो आप धागा ओढ़ो, मैं कंबल ओढ़ता हूँ, है ना? तो ये इस तरीके से
ये एक बल है, तो यहाँ पे भी हम जो प्रार्थना देख रहे हैं कि अगर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब एक तो नहीं है ना, तभी तो प्रेयर प्रेयर हो रहा है ना, ईशोपनिषद में प्रार्थना की जा रही है। इस तरीके से एक वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली अगर हमको भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना है, तो फिर क्या है अल्टीमेट प्रोसेस? कि पूरा जीवन फिर उसका क्या है, प्रिपरेशन है। पूरा जीवन उसका प्रिपरेशन है। से यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी जो पूछते हैं महाराज, सॉरी महाराज परीक्षित पूछते हैं भगवान से, सॉरी सुखदेव गोस्वामी से कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय मतलब क्या गोल, क्या जो मरने वाला है ना, जिसको पता चल गया है कि अभी वो मरने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो ऐसे ऐसा क्या बताते हैं कि जब उसको पता है कि अभी मरने वाला है, तो उसको सारी चिंताओं विंताओं को छोड़ के, है ना, क्या करना है कि भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, है ना। और भगवान को इन समस्त वस्तुओं के परम निर्देशक, है ना, समस्त कष्टों को हरने वाला तथा समस्त जीवों के परमात्मा, ये सब समझते ही भगवान भगवान के विषय में खूब श्रवण करना चाहिए, ऐसा करके बताते हैं, है ना। तो देखिए, परीक्षित महाराज जी को तो पता था कि अभी 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो तो ऐसा कर लिए, है ना। हमें तो नहीं पता है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमारा भी तो पदम पदम ये दाम है ना। अभी मतलब एक समय होता था कि 60 70 ऐसा कोई एज आता था, तब किसी को हार्ट अटैक और ऐसे ऐसे बीमारियां होती थी। अभी तो मतलब हद ही हो गया है ना। 30s में, 28 में, मतलब 28 30 साल में भी पहले तो मतलब 60 70 साल में लोग ऐसा सुनते थे, हार्डली कोई एक व्यक्ति के विषय में ऐसा सुन लेते थे। घटता चला गया, घटता चला गया, 60 हो गया, 50 हो गया। अभी तो लिटरली 30s में हार्ट अटैक आ रहा है ना। सच में जीवन नहीं पता, बहुत मतलब सडन डेथ किसी का भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे इतना सारा परपंच करते रहते हैं, इतनी सारी चीजें लगी रहते हैं, है ना। उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इतना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, है ना, इतना सारा मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, इतना सारा कंपटीशन, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बुरा मानते रहते हैं या बुरा लगाते रहते हैं या अपनी ईगो को प्रूफ को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो इतने सारे चक्कर में हम पड़े रहते हैं, बट हमें पता नहीं है कि हमारा नेक्स्ट मोमेंट कब है, कब हमारा फाइनल टाइम है ना, कभी नहीं पता है। तो हमारा सर, हमारा लक्ष्य तो यही है कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, है ना, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और प्रिपेयर्ड रहने के लिए वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना फालतू का समय है ना, कई बार ये जैसे ही हम सुनते हैं तो कई सारे लोग लोग ये लॉजिक देते हैं कि तो फिर हम अपना कर्म छोड़ दे क्या, है ना। तो कर्म करो, है ना, कर्म करने के लिए किसने रोका है ना, बट कर्म करने के साथ साथ थोड़ा सा शर्म करना भी है कि क्या हम सिर्फ कर्म करने के लिए ही भगवान को बाईपास कर रहे हैं क्या? ना, कर्म करने के साथ साथ हम कितनी सारी फालतू की एक्टिविटीज करते हैं, उस कार्य में हम भगवान को ऐड कर रहे हैं, है ना। उन चीजों में ऐड कर लें, उन चीजों में जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा फालतू का जो हम समय बुरा मानने में, बुरा लगाने में, बदला लेने में, सबक सिखाने में, मुझे तो लगता है कि सिर्फ कलयुगी जीवात्मा सिर्फ इतना ही कर दे, ये सबक सिखाना छोड़ दे, है ना, और बदला लेने की भावना, है ना, और ये ये छोड़ दे, तो फिर ये सारा मतलब सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब आराम से हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। बहुत कुछ छोड़, बस इतना ही छोड़ दे तो, है ना। तो वही जैसे कल भी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर ट्रेन में हम बैठे रहते हैं, है ना, और उस समय कई बार हमने ये अनुभव करा होगा, अगर हमारा रिजर्व सीट है, कोई आके हल्का सा भी बैठ गया तो हम बुरा मान जाते हैं, ऐसा कैसे बैठ गया, है ना। फिर हम अपना पैर फैलाना शुरू कर देते हैं या कुछ ना कुछ, और नहीं भी फैला रहे तो अंदर से हृदय जला रहे हैं कि ये कहाँ से मेरे सीट पे आके बैठ गया, है ना। या कोई किसी ने कुछ ऐसा पंखा चला दिया, हमें ठंड लग रही है तो हम परेशान हो रहे होते हैं, ये सब सब कहानी चल रही होती है ना। हृदय जला रहे होते हैं, टेंशन में रहते हैं, ये हो रहते वो रहते, बट अचानक से अगर, है ना, इंफॉर्मेशन है कि इस ट्रेन में बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है, फिर कुछ नहीं याद आएगा, है ना, किसने क्या बोला, कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे, फिर एक ही चीज है, भागो, है ना। तो उसी तरीके से हम पूरा दो दो ढाई हजार जन्म, मतलब 2 2.5 हजार साल तो नहीं जीने वाले, हमें तो वास्तव में पता नहीं है। जैसा हमारा अभी शरीर का कंडीशन है, अभी अपने डिवोटीज का ही बुरा हालत है, अभी 30 40s में इतनी सारी बीमारियां, इतना सारा कुछ है ना। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स, जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को समझना है हमें कि ये मतलब अर्जेंसी को समझना है वास्तव में, है ना। और बाकी चीजों को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए ना, भगवान का शेल्टर लेते हुए, अल्टीमेटली यही है कि हमें शेल्टर भगवान का लेना है ना, अल्टीमेट शेल्टर भगवान का लेना है। वास्तव में मैं जो मेरा जो थोड़ा सा खुद को लेके भी जो मैं रियलाइज करता हूँ कि जब मेरा हृदय जलता है कुछ किसी चीजों को लेके ना, तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। तो मैं खुद के विषय में मैंने एनालाइज करा है कि हमारा जो भाव, हम लोग नास्तिक भक्त बन जाते हैं, है ना। नास्तिक भक्त क्या है
जैसे भक्त क्या है, मतलब नास्तिक लोग क्या है कि नास्तिक लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, है ना। भक्त क्या है, भक्ति करते हैं। नास्तिक भक्त क्या है, तो भक्ति तो करते हैं बट भगवान के को मतलब ये नहीं सोचते कि भगवान भी इंटरवीन कर सकते हो, सारा हिसाब किताब उनको ही सारा सलटाना है, कुछ चीजें भगवान को छोड़नी नहीं है। तो छोड़ के तो देखना चाहिए हमें कई बार, है ना। तो मतलब भगवान डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे बट हम कभी मौका नहीं देते भगवान को। तो उन सारी चीजों में हम बहुत जो अपना टाइम एनर्जी लगाने की जगह, है ना, हम अगर वास्तव में हम सब एक दूसरे, जो वैष्णव का तो यही पर्पस होना चाहिए, सब मिलके हम लोग एक साथ, कोई नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाए, साथ में मिलके फिर हम लोग आगे अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि सभी कभी ना कभी थोड़ा ऊपर नीचे तो सभी का होता रहता है, सब एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करें और साथ में मिलके हम लोग भक्ति में एक दूसरे को हेल्प करें और सब मिलके गुरु की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करें, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और कर सकते हैं हम लोग, सब मिलके ही कर सकते हैं। एक्चुअली कलयुग में अकेले तो किसी के बस की बात है नहीं, वास्तव में मिलके ही संभव है, मिलके ही संभव है। एक दूसरे को बिना हेल्प करे हुए तो हम कर ही नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझते हुए हम भगवान के विषय में जो अपना समय है उसको भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। इतने सुंदर सुंदर श्रील प्रभुपाद जी के भगवद गीता भागवतम लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं ना। तो जैसे कल भी कोई डिवोटी शायद ये प्रश्न पूछ रहे थे कि अ, सब चीज़ मतलब ऐसे तो ठीक ठाक लगता है बट कई बार हम लोग जब जाते हैं, कई बार कुछ मटेरियलिस्टिक लोगों से जब मिलते हैं तो फिर हमारा थोड़ा सा हरिबोल हो जाता है ना। उन लोगों के साथ मिलके फिर लगता है कि यार बेकार ही जॉब छोड़ दिया हमने या हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये सारी चीजें दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है ना। हम भी अगर भक्ति में अपना टाइम ही बर्बाद किए होते तो आज हम भी इनके जैसा सोफा रखे होते, लेकिन नहीं, हमारा भी ऐसा होता वैसा होता बट हमने सब ये कर दिया, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारा क्यों आता है, क्योंकि हम सफिशिएंटली प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स नहीं सुन रहे। वास्तव में अगर प्रभुपाद जी की कोई लेक्चर सुनेगा और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अगर नाइजली हेयरिंग करेगा तो ये सारे थॉट्स कभी नहीं आने वाले हैं, कभी नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी तो एकदम खतरनाक धज्जी उड़ा देते हैं इन सारे जो हमारे डाउट्स और संशय और ये सारी चीजों का, है ना। तो मतलब ये सारा, खैर हमारी नेक्स्ट बुक भी वही है, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट। तो उसमें भी हम इन सारे जो हमारे संशय, है ना। तो एक वर्स है ना, ये जो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है ना, संशय करता रहता है ना, इसका ना तो यहाँ पे ही उसका कुछ हो पाता है, ना तो भगवान को ही प्राप्त कर पाता है ना। संशय से बचना बहुत जरूरी है। तो खैर हम लोग आगे अगली बुक में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हिंदी में बुक का नाम है इल्यूजन, भ्रम और संशय से परे, ऐसा ही करके। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम